दिन में। और मेगा डे यानी कि इस प्रतियोगिता का मेन इवेंट्स कल होगा और इस प्रतियोगिता की खूबसूरतियां आपको कल देखने को मिलेगी। हालांकि आज ये लीग राउंड का अंतिम डे है और इस अंतिम डे में दूसरा मुकाबला, दो शानदार टीम आमने सामने नजर आ रही है। सारे आयोजकों को एक बार फिर से, सारे दर्शकों की तरफ, कॉमेंट्री स्टूडियो की तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं। खास करके ठाकुर परिवार, जबरदस्त इस प्रतियोगिता का आयोजन जो ठाकुर परिवार के द्वारा रहा है और उनकी सारी जो वानगांव क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी है, इस कमेटी का जबरदस्त योगदान। पंकज जी दीक्षित और उनके सारे साथी मिलकर के इस टूर्नामेंट को जिस तरह से आगे लेकर पहुंचे गए वो वास्तव में काबिलियत तारीफ। उसके साथ ही लाइव टेलीकास्ट करने वाली शानदार जो टीम पाटिल नेटवर्क की है, उस टीम का भी योगदान बहुत ही जबरदस्त रहा है। साथ ही साथ कॉमेंट्री स्टूडियो में अजीत सर शानदार आवाज के साथ आपको अच्छा खासा समालोचन सुना रहे हैं। आइए चलते गए एक बार फिर मात्र इस बहुत ही निर्णायक मुकाबले की तरफ। इस नाइट का दूसरा निर्णायक मैच है जहां दो शानदार टीम आमने सामने गए। ठाकुर टाइगर्स की टीम जो काफी अच्छा क्रिकेट कल के दिन में, खासकर इस टीम ने जिस तरह से मैच जीता, उम्मीदें इनकी भी इस प्रतियोगिता में अभी बाकी है और देखना है क्या इस बार इस मुकाबले को वो जीत लेंगे। दूसरी तरफ संजय फाइटर्स की जोड़ी, प्रमुख जोड़ी इस बीच मैदान पर उतरती हुई आपको नजर आएगी। निकेतन और मानव की जोड़ी, ये प्रमुख जोड़ी कहा जा सकता है। जय गेंदबाजी मोर्चे पर यस जय ठाकुर काफी शानदार बॉलर है, लेफ्टी बॉलर है, एंगल के साथ बॉल करना जानते हैं। विकेट के पीछे एक विकेट कीपर के साथ में यस करण भाई ठाकुर को भी आप देख सकते हैं। कल के दिन में अर्धशतक जिनके बैट से 57 रन बने थे और रमेश भाई ठाकुर सर ने उसकी सराहना करते हुए 5,000 रुपए का इनाम और नंद कुमार सर की तरफ से 11,000 और उनको मिले थे। 500 रुपए जयेश पटेल सर की तरफ से, विक्रांत पटेल साहब की तरफ से भी 500 रुपए मिले थे। निकेतन पटेल साहब की तरफ से भी 500 रुपए की इनामी राशि और संजय यादव सर की तरफ से अभी 500 रुपए की इनामी राशि। तो कुल मिलाकर बहुत सारे इनामी राशियों को जीता था। टोटल देखा जाए तो 18,000 रुपए का इनामी राशि उस अर्धशतक पर मिला था, जो 57 रनों का शानदार नॉट आउट करण भाई ठाकुर जो आप इस समय थर्ड मैन रीजन पर फील्डिंग करते देख सकते हैं। बीच मैदान पर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी के साथ ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत ही सुंदर तरीके की थी, इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल लिया। बहुत अच्छी फील्डिंग, पॉइंट रीजन पर 1 रन संभवतः इसके साथ ही जोड़ लिया और रन संख्या जा पहुंची इस समय 2 रन पर बिना किसी नुकसान के साथ। बगैर नुकसान पर 2 रन बिल्कुल कहे जा सकते हैं। संजय फाइटर टीम की रनों की संख्या, संजय फाइटर की बात करें तो इस प्रतियोगिता में प्रभावित किया गया, इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला गया, शानदार खेल इनके द्वारा देखने को मिला है। वैसे भी ये प्रतियोगिता आसमान को छूने वाली साबित हो चुकी है। लेफ्टी बॉलर अबर के अगली गेंद के साथ और इस बार बहुत बढ़िया गेंद कही जा सकती है, खूबसूरती के साथ सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। रन बनाने का चांस नहीं मिला इस समय। स्ट्राइक पर ऊंचे कद का ठीके बल्लेबाज मानव खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में रन जरूर उनके बैट से अच्छे बनेंगे, अच्छी बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा रही है। तो इसके साथ ही कोई नुकसान नहीं और सिंगल रन कुल मिलाकर टोटली पूरा रनों की संख्या की बात करें तो 3 रन पर अब मात्र स्कोर कार्ड जा पहुंचा गया। 3 रन नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी का अभी तक बोलबाला रहा है। इस ओवर में कुल मिलाकर गेंदें फेंकी गए 3 और रन खर्चे गए 3, तो प्रत्येक गेंद पर 1 रन ओवर द विकेट।
आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद साबित होती भी कोण बनाकर बाहर निकली, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और शानदार इसके साथ ही बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंदबाज मिस्टर जय ठाकुर अच्छी बॉलिंग कर रहे गए और बिल्कुल बल्लेबाज को ये गेंद समझ नहीं आई थी, सीधी विकेट कीपर के झोली में चली गई। बहुत ही सदी हुई बॉलिंग अब तक इस ओवर में देखने को मिली है। पॉइंट और कवर का फील्डर नजदीक है और एक थर्डमैन का फील्डर भी आप सर्कल में देख सकते हैं। इस बार गेंद हवा में पहुंच रही है, फील्डर ने मिस जज किया, बहुत आगे निकल गए और सीधा कैच होना चाहिए था, लेकिन निकल के थोड़ा सा सीधा कैच हाथ में जा रहा था, थोड़ी निराश तो गए, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है और रनों की संख्या इसी के साथ 4 रन्स पर। ये वानगांव प्रीमियर लीग का बहुत अनोखा खेल और बिल्कुल कहा जा सकता है इतना जबरदस्त खेल कि दर्शकों के दिल में घर करने वाला और दर्शकों के दिल में एक तरीके से तस्वीर बनाने वाला खेल वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप इस समय देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वातावरण, बहुत ही खूबसूरत वातावरण इस प्रतियोगिता का। एक बार फिर खेला गया, इस समय भी फील्डर लॉन्ग ऑफ पर गए, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, सफलता मिली नहीं, लेकिन सिर्फ 5 रन खर्चे इस पहले ओवर में। शानदार बॉलिंग रही प्रमुख बॉलर जय ठाकुर के द्वारा। ओवर की समाप्ति की घोषणा हो रही है। यहाँ स्कोरर का मानना कि ओवर ये कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल पहली जो बॉल थी पहली वाइट, इसके बाद सिंगल रन और दूसरी डॉट बॉल, तीसरी पर सिंगल, चौथी डॉट बॉल, 5वीं पर सिंगल और 6ठी पर भी सिंगल। ये अब तक इस ओवर का विश्लेषण और इसके साथ ही कुल मिलाकर ये ओवर कंप्लीट है। तो पहले ओवर में बिल्कुल बनेंगे 5 रन और कोई विकेट आउट नहीं है इस मुकाबले में। देखना पड़ेगा, काफी निर्णायक मैच है। एक तरफ संजय फाइटर की टीम यहाँ खेल रही है ग्राउंड पर और उनकी चाहत होगी कि एक अच्छा स्कोर बनाया जाए, एक अच्छी रन संख्या जोड़ी जाए, जबकि दूसरी तरफ ठाकुर टाइगर्स टीम के कप्तान की सोच होगी कि जितना हो सके उतना कम रनों पर रोके, ताकि जब चेसिंग में आए तो कम से कम रन उनको मिले। ये दोनों टीम की सोच आप देख सकते हैं। इसी के साथ 9 ओवर्स की शुरुआत करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर गए मिस्टर रोहन ठाकुर को आप देख सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट को बढ़िया खेलते हैं और स्विंग बॉलर है, गेंद उनकी काटा चेंज करते हैं, स्विंग होती है। फिलहाल देखना है ओवर की पहली गेंद वो करेंगे। ओवर द विकेट, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन के लिए स्क्वायर के ऊपर से शानदार छक्का। लेंथ की गेंद थी और इस बार 6 रन लग गए। मानव के बल्ले से ये 6 रन निकला, मानव के बैट से ये सिक्सर लगा। मानव भी अच्छा बल्लेबाजी कर लेते हैं। ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, इस समय थोड़ी हाइट तो थी, लेकिन देखना पड़ेगा क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पर रेफर किया गया है, हाइट के लिए रेफर किया गया है कि क्या ये गेंद सीनाई के ऊंचाई पर है या नहीं। देखना पड़ेगा इसका डिसीजन क्या निकलता है। उससे पहले 1 रन जरूर। काफी विश्वसनीय प्रतियोगिता, काफी दर्शनीय प्रतियोगिता। जरूर इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे पालघर जिले में हो सकती है। एक गांव की प्रतियोगिता जरूर है, लेकिन इस प्रतियोगिता ने सबके दिल जीते गए और जितने भी जो टेनिस बॉल क्रिकेट के चाहते हैं उन्होंने जरूर इसको देखा होगा। पाटिल नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और इसके साथ ही अच्छी गेंद की ये बिल्कुल सही, यानी 1 रन केवल मिलेगा जरूर इस गेंद पर। स्कोर इसके साथ ही 12 रन पर अब मात्र जा पहुंचा गए। मिस्टर रोहन ठाकुर अपने गेंदबाजी मोर्चे पर। ओवर द विकेट, ओ ललचाया, बल्लेबाज आगे निकल आए लेकिन फील्डर नजदीक नहीं है, मिस जज कर गए।
थोड़े नाखुश होंगे कप्तान इस तरह की फील्डिंग से, क्योंकि जज मिस किया, सिंगल हो जाती लेकिन 2 रन चले गए। और इसी के साथ अच्छी बल्लेबाजी की सराहना करते हुए ड्रेसिंग रूम में आप देख सकते हैं संजय फाइटर्स टीम के बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो इस बैट्समैन की सराहना करते नजर आ रहे हैं। रन संख्या इसके साथ ही 14 रन पर जा पहुंचा। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। रोहन ठाकुर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस ओवर में 3 गेंद उन्होंने कुल मिलाकर फेंकी गए। चौथी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ बैट टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, सर्कल में रोकने की कोशिश नहीं हो सकी, लेकिन सीमा रेखा पर आखिरकार रोक ही लिया गेंद को, यानी कि बाकी के रनों को बचाने में सफल रह गए ठाकुर टाइगर्स टीम के लॉन्ग ऑफ रीजन के फील्डर। और इस 1 रन की मदद से रण संख्या में परिवर्तन, 15 रन अब मात्र स्कोरबोर्ड। इस ओवर की खेली है कुल मिलाकर के 4 बॉल। 5वीं गेंद करने के लिए मिस्टर रोहन ठाकुर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए नजर आएंगे। ये गेंद लपेटा, इस गेंद को खींचा, इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ पहले बाउंस के साथ निकल गई। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। थैंक यू, धन्यवाद विजय सर। स्ट्राइक पर बहुत ही शानदार अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए गोटा अंपायर, टेनिस बॉल क्रिकेट के डांसिंग अंपायर जिनको कहा जाता है, उनको यादों को थोड़ा सा हम यहां पर जी रहे हैं। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 19 रन पर नजर आ रहे हैं। आखिरी बॉल इस दूसरे ओवर में रोहन ठाकुर की होगी और बल्लेबाजी एंड पर एक बार फिर आपको नजर आएंगे मानव, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक उनके पास, गुड बॉल, एक्सीलेंट गेंद, लेकिन थोड़ी लेग स्टंप के आसपास। कोशिश थी कि इस बार ये बोल्ड करे, लेकिन जी नहीं, वाइड बॉल हो गई। अच्छी यॉर्कर करना चाहते थे, लेकिन बॉल जो है इसके साथ ही थोड़ी लेग स्टंप के बाहर चली गई, जहां पर एक रन बना। देखना पड़ेगा ठाकुर टाइगर्स की टीम कितने रनों पर रोक लेती है। अच्छी टीम है, खास कर कहा जाए तो बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। और दूसरी तरफ संजय फाइटर्स, ये भी टीम अच्छी खासी, दोनों अच्छी टीम के विरुद्ध ये शानदार मुकाबला चल रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट का। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद मिस हिट, इस बार शायद विकेट मिल सकती है और बिल्कुल मिल गई। और आखिरकार मानव को मिस्टर रोहन ठाकुर की गेंदबाजी के ओवर में आखिरी गेंद पर आउट हो गए, पहले विकेट का शिकार कर लिया गया। 20 रन 1 विकेट के साथ। सुनते हैं शानदार डीजे का संगीत। Rushi Mangesh तो 2 ओवरों की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल रनों की संख्या है संजय फाइटर्स टीम की। आने वाले यहां से जैसा कि आप जानते हैं कुल मिलाकर गेंदों की अगर बात करें तो 24 गेंद यहां से बाकी है, यानी 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि अटकलें लगाना आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, बस उन्हीं को मालूम होता है कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है और खेलने की परिभाषा क्या है। बाहर से बहुत सारी अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन मैदान पर खेलते समय जिस तरह के परिस्थितियों का सामना खिलाड़ी करते हैं वो वास्तव में काबिलियत तारीफ होता है, क्योंकि वही जानते हैं कि पिच किस तरह का बिहेव करती है, विकेट किस तरह से खेल रही है, या तो गेंदबाजी किस तरह की हो रही है, वो बस खिलाड़ियों को मालूम होता है। इसी के साथ न्यू ओवर्स की शुरुआत करेंगे बॉलर जय ठाकुर। पहले ओवर में केवल 5 रन खर्चे थे, शानदार बॉलिंग किया था, इस बीच देखना है नए ओवर की शुरुआत थोड़ी बाहर की तरफ टिप्पा खाने से गेंद चली गई। नेचुरल एंगल लिफ्टी गेंदबाज का होता है जो नेचुरल गेंद स्विंग करती है, और यहाँ थोड़ी ज्यादा निकल गई, थोड़ी सी बाहर, इसके लिए वाइड बॉल। और 1 रन की मदद से कुल रनों की संख्या में बदलाव होता हुआ 21 रन अब स्कोर कार्ड 1 विकेट के नुकसान के साथ आप देख सकते हैं। तीसरा ओवर
जय ठाकुर अपने गेंदबाजी मोर्चे पर लेफ्टी बॉलर के ओवर द विकेट के साथ। गुड का वाह वाह क्या बात है, गुड शॉट, बहुत बढ़िया खेला इस बार। 4 रन विद द टर्न विद द स्पीड निकली उसी दिशा में खेल लिया। 4 रन पॉइंट के ऊपर से, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया संपर्क, जैसी बाहर निकली उसी के साथ विद द स्पिन जिसको खेलना चाहते हैं, और वही सफल रहे बैट्समैन निकेतन के बल्ले से इस बार 4 रन, क्योंकि कवर पर फील्डर था, पॉइंट सर्कल में गए, इसलिए गेंद पॉइंट फील्डर के ऊपर से निकल गई, जहां पर 4 रन मिल गए। रन संख्या में बदलाव हो गया, 25 रन इसके साथ ही, और केवल 1 विकेट का नुकसान गए। अगली गेंद और एक और प्रहार, वहां पर ही गेंद चली गई, दूर फील्डर रह जाएंगे, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। 2 शानदार स्ट्रोक दोनों गेंद पर, 2 बाउंड्री। Lucky. Lucky. तो स्कोर इसके साथ ही 29 रन 29 रन पर अब दिखाई दे रहा है, और हल्का सा जिसको कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी जो है वापसी करती नजर आ रही है। शुरुआत धीमी हो गई थी, लेकिन अब बहुत ही गजब का खेल रहे गए, शानदार खेल रहे गए। खास करके देखा जाए तो संजय ख्वाटर की ये बल्लेबाजी, देखा जांचा परखा जाने दिया वाइट, एक बार फिर से अतिरिक्त रन, और थोड़ी सी और इस बार गेंद क्रीज छोड़कर बाहर निकल गई, जिसका नतीजा ये निकला कि यहां पर भी एक अतिरिक्त रन। स्कोर की बात करें तो 30 रन पर स्कोर कार्ड 30 रन नजर आ रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है पारी का, जिसमें 2 गेंदें केवल फेंकी जा चुकी है। बिल्कुल जय ठाकुर गेंदबाजी करते हुए, ओवर द विकेट दूर से खेला, अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन इस बार फील्डिंग हल्की सी मिस हो गई, जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ रन तो पूरा गए लेकिन 1 ही रन गए। हालांकि मिड ऑफ के स्थान पर अच्छी फील्डिंग हो गई, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 31 रन पर, 31 रन गए। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है, और ठाकुर टाइगर्स टीम की सोच होगी कि जितना हो सके उतना कम रनों पर रोके, और जय वॉरियर्स टीम की कोशिश होगी कि वो जितना हो सके। संजय फाइटर्स बल्कि इस बार गेंद मिस होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं गए। अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाजों को छका कर निकलती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में 31 रन गए। टोटली रन संख्या के अगर आप बात करेंगे तो 31 रन नजर आ रहे हैं। अब खूबसूरत माहौल के साथ चल रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम, वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये 5वां दिन। और विद द टर्न खेला, लेकिन इस बार फील्डर को पालेंगे सीधे मात्र डीप कवर पर, और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 2, बैक टू द डगआउट। तो स्कोर इसके साथ ही देखा जा सकता है कि 31 रन पर नजर आ रहा है। 2 विकेट्स के नुकसान पर ये 31 रन इस समय आप देख सकते हैं। और इसी के साथ देखना है बॉलर एक बार फिर मात्र बॉलिंग क्रीज पर। तीसरा ओवर ये इस पारी की, 1 गेंद बची है तीसरे ओवर में, और टीम कैप्टन संजय फाइटर के बाबू बहुत बढ़िया खेला इस बार। 1 कदम आगे बढ़ते हुए खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में इस गेंद को खेल लिया। 1 रन जहां पर बल्लेबाजों ने जोड़ लिया। ओवर की हो गई समाप्ति, और स्कोर जा पहुंचा 32 रन 3 विकेट ओवर और 2 विकेट के नुकसान पर।
पानी की मांग बीच मैदान पर अब हो रही है, पानी की आवश्यकता के ग्राउंड पर। और इसके साथ ही इनिंग ब्रेक पर टॉस होगा, दो शानदार टीम आमने सामने होगी। तीसरा मैच जहां कोमपाड़ा इंडियंस का सामना होगा एएसआर ब्लास्टर्स टीम के साथ। ये दोनों टीम होंगी आमने सामने। कोमपाड़ा इंडियंस को खेलना है एएसआर टीम के विरुद्ध। इनिंग ब्रेक पर टॉस होगा और दोनों टीम के कैप्टन्स बिल्कुल रेडी रहे। तीसरा मैच होगा आज के इस लीग राउंड का। आज केवल 5 मैचों का खेल होगा, यानी लीग के केवल 5 मैचेस बचेंगे और उसके बाद जो बाकी के इस प्रतियोगिता के अंतिम जो मुकाबले हैं वो मात्र कल के नाइट में, कल के दिन में खेले जाएंगे। यानी मेगा डे इस प्रतियोगिता का आप जानते हैं कल होगा। काफी सुनहरे और खूबसूरत माहौल के साथ कल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन, फाइनल वाला दिन साबित होगा, जब तमाम सारे दर्शक भी इस ग्राउंड पर आपको नजर आएंगे। भव्यता इस ग्राउंड की और ज्यादा निखरने वाली है और तमाम सारे मान्यवर भी इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने के लिए वीआईपी डाइस पर आपको दिखाई देंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी दर्शनीय होगा। लेकिन फिलहाल चलते गए इस मैच की तरफ। 32 रन 3 ओवरों के खेल के समाप्ति पर संजय फाइटर टीम की रनों की संख्या। कप्तान क्रीज पर आ गए मिस्टर बाबू 1 रन बनाकर नॉट आउट है। स्ट्राइक उनके पास है और गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से लाया गया है। ठाकुर टाइगर्स टीम के कैप्टन ने गेंदबाज को चुना गया मिस्टर रोहन ठाकुर को गेंदबाजी करने के लिए। 15 रन खर्चे थे जब उन्होंने पहला ओवर किया था और 1 विकेट उनके हाथ लगी थी। रन खर्चे लेकिन विकेट मिली थी, इस मर्तबा देखना है। बाबू टीम के कैप्टन स्ट्राइकर एंड पर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। ओ बहुत कमाल की बॉल, बल्ले पर लग गई, अन्यथा चारों खाने जीत हो जाते हैं। यहाँ 2 रन निकल गए बिल्कुल। स्कोर इसके साथ ही 34 रन पर अब पहुंचता हुआ और अब कमाल की गेंद थी, हल्का सा बल्ले पर टकराई, अन्यथा चारों खाने चित हो जाते बाबू, लेकिन 2 रन ले गए। खूबसूरती ये रहेगी कि बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट करके गेंद ज्यादा दूर नहीं निकली थी, जिस गेंद पर 2 रन ले गए थे। रन संख्या की बात करें 34 रन गए 2 विकेट के साथ। ओवर की अगली गेंद रिवर्स स्वीप, दिशा यहां पर सीधी निकलती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए थर्ड बैंड से 4 रन। शानदार शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी मिस्टर बाबू की। स्कोर इसके साथ ही बढ़ता नजर आ रहा है। 38 रन पर अब जा पहुंचा है और बाबू लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर ठाकुर टाइगर्स टीम को वापसी करनी है तो खास करके बाबू का विकेट उनको लेना पड़ेगा, तभी वो वापसी कर सकते हैं। अन्यथा बाबू जिस तरह के बल्लेबाज हैं अंतिम ओवरों में घातक साबित हो सकते हैं। इस समय बहुत ही सुंदरता के साथ गेंद को कवर की दिशा में बैट को तिरछा करके खेल लिया, 1 रन ले गए, छोर बदल लिया। रन संख्या जा पहुंची 1 की मदद से 39 रन। और इस चौथे ओवर का खेल इस समय चल रहा है, जहां बॉलिंग क्रीज पर आप देख सकते हैं मिस्टर रोहन ठाकुर को। ऊंचे कदकाठी के अच्छे स्विंग बॉलर गए, राइटी बॉलर गए। ओवर की अगली गेंद करने के लिए देखना है राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। हवा में उड़ाया बॉल को, फील्डर वहां कवर पर, कैच हो गई और शिकार इसके साथ। और बात करें तो पूरे टूर्नामेंट्स के 100 रन भी इसके साथ पूरे हो गए हैं। इस पूरे श्रृंखला के उन्होंने 100 रन बना लिए गए। अभिनंदन है निकेतन, शानदार। 10 बॉल पर 22 रन बनाकर आउट हो गए हैं और उनकी जो टीम है वहां पर सराहना करते हुए उनके डगआउट में निकेतन की। लेकिन तारीफ करनी होगी, यहाँ बहुत अच्छी खींची हुई लेंथ की बॉल की, जिस पर बल्लेबाज का शिकार हो गया। शानदार विकेट मिली, थोड़ी सी गेंद को पीछे रखा मिस्टर रोहन ठाकुर ने, मजबूर कर दिया कवर पर खेलने के लिए, जिसके कारण विकेट मिल गई। 39 रन स्कोर टोटल नजर आ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट की भव्यता क्या है, क्योंकि ये टूर्नामेंट डे और नाइट के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन है। इससे पता चलता है कि इस प्रतियोगिता की भव्यता क्या है।
खासकर ठाकुर ब्रदर्स की संपूर्ण टीम को सलाम गए, संपूर्ण आयोजकों को सलाम गए। एक बार फिर कमेंट्री स्टूडियो की तरफ से अगली गेंद, ओ इस बार बेहतरीन टाइमिंग, स्टार्ली के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का, सीधी गेंद जाती हुई सीमा पार 6 रनों के लिए 45 रन्स स्कोर जा पहुंचा। चौथा ओवर पारी का चल रहा है और खेल देखिए कितना जबरदस्त बीच मैदान पर चल रहा है। ये अदाएं इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा देती हैं। राइट ओवर द विकेट, कट किया इस बार और तालमेल की कमी है वहां पर खल रही, और इसके साथ ही 1 रन पॉइंट से वहां पर टीम के कैप्टन से फील्डिंग कर रहे थे कुणाल भाई ठाकुर ने गेंद को फीड कर लिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो गई। पहले 4 ओवरों में 46 रन 46 रन ऑन द बोर्ड नजर आ रहे हैं। 2 विकेट के नुकसान के साथ संजय फाइटर। सुनते हैं एक शानदार संगीत, तुरंत लौटते हैं खेल की तरफ। तो स्कोर इसके साथ ही 46 रन पर इस समय मौजूदा नजर आ रहा है। 4 ओवरों के खेल की समाप्ति हो गई है। ठाकुर टाइगर्स के स्प्रे आपण पाठवायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये, और खास करके जरूर डिसिप्लिन के साथ और 30 मिनटों में अपने पूरे जो ओवर्स है उसका कोठा भी आपको पूरा करना है। बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं करनी, समय ज़्यादा लेना नहीं है। ये आयोजकों की तरफ से खासकर बार बार सूचना मिल रही है कि आप ज़्यादा समय बिल्कुल लेना ना पसंद करें और 30 मिनटों में आपको अपने पूरे 6 ओवर्स का जो स्पेल है उसको पूरा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ ही 46 रन 4 ओवरों के खेल के समाप्ति के साथ कमाल का टूर्नामेंट है, कमाल की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता ने सबके दिल जीते गए और इस प्रतियोगिता की चर्चा संपूर्ण पालघर जिले में हो रही है। इसकी भव्यता बड़ी खास है और खास करके डे नाइट के रूप में इसका आयोजन है और परफेक्टली नियोजन भी माना जा सकता है कि जितना अच्छा आयोजन है, नियोजन भी पंकज जी दीक्षित के रूप में पूरे मैच पर और पूरे प्रतियोगिता पर फोकस करते हुए नियोजन भी बहुत ही जबरदस्त रहा है। आइए देखते हैं 5वें ओवर का खेल, जहां बॉलर ओमकार बॉलिंग मार्ग पर अब बॉलिंग करने आ रहे हैं। मिस्टर ओमकार और पर्पल कैप होल्डर से इस बार उनके नाम विकेटें अगर देखी जाए तो जानकारी मिलेगी जरूर कितने विकेट से टोटली पर्पल कैप पहले था वो रेस में, अब उनसे दूसरे के पास चली गई है। इस बीच देखना है, ओ गुड कैच, एक्सीलेंट फील्डिंग बाय विकेट कीपर, व्हाट अ लवली कैच प्रीतेश के द्वारा, कितेश के द्वारा ये जबरदस्त कैच है विकेट के पीछे। एक्सीलेंट फील्डिंग, बहुत ही शानदार वेल जज कैच। स्कोर इसके साथ ही देखा जाए तो 46 रन्स नजर आ रहे हैं। खेल जब अच्छा चलता है, क्रिकेट जब अच्छा चलता है तो दर्शक देखने के लिए उसको जरूर आते हैं और यहाँ कौन नहीं देखना चाहेगा, यहाँ सारे दर्शक देखना चाहेंगे इस रोमांचकारी क्रिकेट को, टेनिस बॉल का क्रिकेट। एक बार फिर से रुक करते हैं सीधा मात्र खेल की तरफ। स्कोर की बात करें 46 रन, 5वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट गिरी गए। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, ऊंचे कद काठी के स्ट्राइक रोहित, क्या हिटमैन रोहित शर्मा की तरह खेल पाएंगे? ये बॉल थोड़ी सी दूर गई, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा मिल रहा है। संजय फाइटर टीम के रनों में थोड़ी सी बढ़ोतरी, इसके साथ ही 47 रनों की संख्या। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, इस बार कितने रन होंगे देखना पड़ेगा। कुणाल भाई उस तरफ का गेंद की तरफ जा रहे थे और यहाँ 2 रन लगभग दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोड़ लिए। रन संख्या इसके साथ ही जहां पहुंची
49 रन पर, 49 रन पर अब टोटली स्कोर बोर्ड इस मैच का आप देख सकते हैं। ये अगली गेंद लेकर के और मेसिट के इस बार गेंद हवा में चली गई है, क्या कॉटन बोल्ट हो सकता है? और जी नहीं, और उसके साथ रन भी दूसरा चला गया। एक तो क्या छूटा, ऊपर से रन भी दूसरा चला गया और इसी के साथ ये दोनों रन कंप्लीट। 51 रन संख्या, 5वां ओवर पारी का चल रहा है। एक मजबूत टोटल की दिशा में अग्रसर होती हुई टीम आप नजर आ रही है। संजय फाइटर्स अच्छे टोटल की तरफ जा रहे हैं। ठाकुर टाइगर्स टीम की उम्मीद होगी कि रनों को रोक लिया जाए, कम करा जाए, ताकि चेसिंग में ज्यादा मुसीबत या चेसिंग में बहुत बड़ा टोटल चेस करने को ना मिले ओवर द विकेट के साथ। और इस बार ये टाइमिंग उतना खास नहीं है और सीधे कैच कर लिए जाएंगे ऑन साइड में। मिड ऑन पर रोहित ठाकुर बिना किसी चूक के साथ शानदार फील्डिंग। तो विकेट नंबर 51 रन, 51, 3 विकेट के नुकसान पर। रोहित ठाकुर सर ने रोहित का ही कैच पकड़ा है और बिल्कुल खुश होते हुए क्यों ना हो। काफी सुंदरमय वातावरण के साथ, लोकप्रिय वातावरण जिसको कहा जा सकता है, दर्शनीय वातावरण जिसको कहा जा सकता है। आज लगभग 5वीं नाइट यहाँ पर, अब 5वां नाइट डे शुरू हो गया है और अभी तक सारी टीमों ने अच्छा सहयोग दिखाया है। संपूर्ण ऑनर्स ने अच्छा सहयोग दिखाया है, संपूर्ण खिलाड़ियों ने अच्छा सहयोग दिखाया है। आयोजन कमेटी ने बहुत बेहतरीन आयोजन किया है इस बार। बहुत बढ़िया गिनती सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई वो मात्र 5 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 51, 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन। मुझे दिल को तेरा देवा। Come on, come on. 51 रन टोटली रनों की संख्या है। आखिरी ओवर इस पारी का फेंकना भी बाकी है और इसके साथ ही देखना है एक तरफ बाबू जो कि टीम कैप्टन से संजय फाइटर्स टीम के, यहाँ से देखना है कितने रन वो जोड़ लेते हैं और ठाकुर टाइगर्स की टीम यहाँ से इस जोड़ी को किस तरह से झेलती है या किस तरह से इसको रोक लेती है। ये प्रश्न, ये सवाल तमाम दर्शकों के मन में चल रहा है। क्रिकेट आज के युग का, आज के दुनिया का एक लोकप्रिय खेल और इसकी लोकप्रियता इतनी फेमस हो गई है कि हर गली हर मोहल्ले में अब ये टेनिस बॉल की क्रिकेट होती है, यहाँ पर खेलना चाहते थे। हालांकि बहुत अच्छी फील्डिंग और थ्रू भी बहुत ही जबरदस्त कर लिया जिससे कि बाबू को स्ट्राइक पर जाने का मौका नहीं मिला। लॉन्ग ऑफ पर बेहतरीन फील्डर कितेश के द्वारा बेहतरीन थ्रो किया जिसके कारण केवल सिंगल मिले और स्कोर इसके साथ ही आप देख सकते हैं 52 रन। 5 बॉल अभी भी इस इनिंग में बाकी है। यकीनन कहा जा सकता है कि आज ये यस लाइटें ऑन हो रही हैं। अब मात्र जो दृश्य है और ज्यादा खूबसूरत लगेगा और ज्यादा ये ग्राउंड निखरने वाला है ओवर द विकेट के साथ। अच्छी गेंदबाजी, पहली 2 गेंदें सटीक फेंकी गए। फाइन लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, बहुत दूर रहेंगे और इसके साथ ही विकेट का पतन हो गया और प्रवेश नहीं कर पाए। तो चौथा झटका लग गया। 4 विकेट्स आउट हैं। स्कोर के 53 रन 4 विकेट पर। आई झुमका वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी, आई झुमका वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी, नदी तडीले
डीजे, धन्यवाद विजय सर। और इसके साथ ही रुक करते गए मैच का मिस्टर बाबू की अगर पूरी प्रतियोगिता का स्कोर देखा जाए तो 97 रन टोटली वो इस श्रृंखला में बना चुके, नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए। लेकिन इस टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी स्ट्राइक पर सिर्फ 14 वर्षों के हिमांशु एक आदर्श होंगे और इस टूर्नामेंट के लिए एक कहा जा सकता है एक नई खोज इस वाहन गांव की आने वाले भविष्य के बहुत अच्छे बल्लेबाज या बहुत अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। दोनों कलाएं इनके पास, बैटिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बेहतर करते गए। और एक बार फिर धन्यवाद देना चाहेंगे ठाकुर ब्रदर्स की आयोजन कमेटी को कि इस तरह के हीरो को उन्होंने तलाशने का काम किया गया और इस तरीके के शानदार युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत जबरदस्त ये स्टेज सजा दिया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक बहुत अच्छा खेलने का चांस और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस तरह के युवा खिलाड़ियों को। आप देख सकते हैं एक युवा चेहरा सिर्फ 14 वर्षों का जिनका नाम गए हिमांशु, आने वाले दिनों में ये नाम सुनाई दे सकता है। ओ शानदार गेंद, फुल टॉस थी, अब मारना चाहते थे, सीधी शरीर पर टकराई, बॉलर ने वापस गेंद को उठा लिया, रन बनाने के इरादों को रोक लिया बाबू के, यानी इस बॉल पर रन नहीं गए। ठाकुर टाइगर्स बनाम संजय फाइटर के विरुद्ध चल रहा ये मैच, दूसरे बल्कि पहले इनिंग में आखिरी ओवर में चल रहा है और पहले इनिंग के आखिरी ओवर की गेंदें खेली जा चुकी है, 4-2 बची हुई है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या है 54 रन, यानी कि ठाकुर टाइगर्स टीम ने आखिरी के ओवर में अच्छी बॉलिंग की है। निश्चित रूप से कप्तान थोड़ा सा गेंदबाज का सराहना कर सकते हैं, राइट मोहर द विकेट के साथ ये गेंद में से टाइमिंग खास नहीं गए, हालांकि फील्डर मिड ऑफ के सर्कल में गए और इस बार गेंद बाउंड्री के ठीक नजदीक है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 2 रन ले गए और एक गेंद बहुमूल्य बची गए। संजय फाइटर टीम के स्कोर में परिवर्तन, यहाँ स्कोर नजर आएगा 56 पर और अब देखना पड़ेगा यहाँ से गेंद अगर देखी जाए तो एक बाबू 99 रन पर गए। पूरे टूर्नामेंट का ये इस मैच का नहीं बल्कि पूरे श्रृंखला का उनकी रन संख्या है। क्या 100 रन का आंकड़ा इसी मैच में वो पूरा करेंगे पूरे प्रतियोगिता का, देखना है। रैटम ओवर द विकेट के साथ और शायद 99 पर इनको संतुष्ट रहना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ये शानदार कैच पकड़ा है मिस्टर रोहित ठाकुर ने और इसके साथ ही बाबू जो अभी भी 99 रन पर ही रहेंगे। आइए देखते हैं अगले इनिंग में संख्या इसके साथ ही 56 and 57 टू विन। तर नेक्स्ट मॅच आपण पाहतोय कोमपाडा इंडियन्स बनाम ASR ब्लास्टर्स ह्या दोन संघांमध्ये मॅच आहे। दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये कंप्लीट यायचं आहे, विनंती असेल लगेच या त्वरित यायचं आहे, खास करून कोमपाडा इंडियन्स बनाम ब्लास्टर्स अशा दोन संघांमध्ये पुढील मॅच आहे। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार इस प्रतियोगिता का आगाज और चलो दोनों टीम के कैप्टन तुरंत ही संपर्क करें टॉच करने के लिए और संजय फाइटर की टीम फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड पर तुरंत उतरे बिना किसी समय गंवाने के साथ। ASR ब्लास्टर टीम कैप्टन्स यस एकदम सिस्टमेटिक अंदाज में, एकदम एक्यूरेट अंदाज में लाइन से एक खूबसूरत दृश्य बना करके संजय फाइटर की टीम आपको दिखाई देती हुई ग्राउंड की तरफ बीच मैदान पर रवाना होती हुई। ये गए इस वानगांव प्रतियोगिता की भव्यता, ये गए इस वानगांव प्रतियोगिता की खूबसूरती और ये गए इन आयोजक की मेहनत का रंग, बिल्कुल कहा जा सकता है बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही शानदार डिसिप्लिन के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। चलो दोनों टीम के कैप्टन से टॉच करने के लिए संपर्क कर सकते हैं कोमपाड़ा इंडियन बनाम ASR ब्लास्टर्स। नैनेश
नयनेश आपण यायचं आहे. मी विनंती करेन सन्माननीय नयनेश साहेबांना, विनोदजी त्रिवेदी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस साठी यायचं आहे. चला टॉस केला जाईल. सन्माननीय विनोदजी त्रिवेदी सरांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन केला जाईल. हे सर ब्लास्टर विपक्ष कोंपाडा इंडियन्स, दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक. माचो या ठिकाणी बोलणार आहे. टेल इज कॉल आणि आलाय हेड. टॉस जिंकलाय. काय असेल आपला निर्णय? फिल्डिंग प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय या ठिकाणी आणि किती धावा बनवण्याचं प्लॅनिंग असेल? करू 50-60 रन. आम्ही 50 केले तरी पण आमचे प्लेयर घेतात थोडंफार मेहनत. दरम्यान आदरणीय प्रशांत डॉक्टर प्रशांतजी पाटील साहेबांचं शुभ आगमन झालंय. वेलकम. आपलं शब्द फुलाने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि नक्कीच या ठिकाणी आपण बघतायत की खऱ्या अर्थाने तुम्ही लीग स्टेज साखळी सामने आता संपण्याच्या मार्गावरती आहेत. मी एकच प्रश्न करेन, कसं एन्जॉय करतायत आपण लीग स्टेजच्या मॅचेस? एन्जॉयमेंट तर आपल्या जागी, पण एक खूप सारा एक्सपिरियन्स घ्यायला भेटलं. इतकी मोठी टुर्नामेंट होती, नवीन नवीन प्लेयर बघायला बघितले आपल्याच गावातले जे कधी बघितले नव्हते. कारण बाहेर जायची टीम तर फक्त 11 मेन प्लेयर होते, पण आता कमीत कमी मला तरी वाटतं की आपण 3 टीम वानगावची घेऊन जाऊ शकतो कुठे पण बाहेर आणि निश्चितच जिंकू. आणि नक्कीच काय म्हणशील माचो? आणि बोलला ते बरोबर बोललाय का वानगावच्या 3 टीम बनवू शकतो आपण, पण काही ठिकाणी काही जॉबला असतात, काही लोकांना यायला जमत नाही, ते मजबुरी पण असते. बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम. आपण बघतोय टॉस जिंकला या ठिकाणी कोंपाडा इंडियन्स संघानं आणि प्रथमतः शतरक्षण स्वीकारले. वळूया आपण मॅच कडे, जिथे मात्र टार्गेट सेट केले गेले. 57 रनचं टार्गेट या ठिकाणी सेट केले गेले. ऐकूया आपण पुनश्च कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये करूया फेरबदल, थोडस परिवर्तन. ऐकूया लाडके भोई यांचा गोडाबाज. मिहिर बारी अगले स्कोरर की भूमिका में आपको नजर आएंगे. धन्यवाद अजीत सर. और इसके साथ ही रुक करते गए इस रोमहर्षक और रोमांचकारी प्रतियोगिता का निर्णायक मैच, जहां ठाकुर टाइगर्स की टीम चेसिंग करने के लिए उतर रही है और यहां लगभग चेसिंग स्कोर गए बिल्कुल 57 रनों का ये लक्ष्य चेस करने के लिए ये इस बीच आपको नजर आएंगे. आइए देखते गए इस चेसिंग में क्या कुछ कहानियां होती है. ऑन साइड में 2 बाउंड्री लाइन पर फील्डर, एक स्क्वायर लेग पर और एक मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन, 3 फील्डर है. पहली गेंद इस बीच देखना पड़ेगा, अच्छी साबित हुई है, जहां गेंद सीधी विकेट कीपर की तरफ जाती हुई और जिस पर कोई भी रन इस गेंद पर बना नहीं है. शुरुआत गेंदबाज की अच्छी रही है. स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं बैट्समैन जय ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर गए. ठाकुर टाइगर्स टीम के प्रमुख ओपनर की भूमिका में और नॉन स्ट्राइकर एंड पर करण भाई ठाकुर नजर आएंगे. कल के दिन में 57 रनों की शानदार पारी. यहाँ खेलना चाहते थे, गेंद पॉइंट की दिशा में जा रही है ऑन साइड में, लेकिन गेंद ऑफ साइड में चली गई है, जहां से कि 1 रन जय ठाकुर के खाते में पहुंचता हुआ. लेकिन अब मात्र करण भाई ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते हुए 22 का रन घोषित किया गया. शायद अतिरिक्त रन गए, ये बैट से रन बना नहीं था, अंपायर का मानना. और अब देखना गया जिन्होंने कल के दिन में शानदार 57 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी, क्या एक बार फिर अपने बल्ले से रन बनेंगे और क्या एक बार फिर यहाँ उनके जो दर्शक उनकी बैटिंग देखने पहुंचेंगे, उन दर्शकों का अभिवादन कर पाएंगे. खास करके वीआईपी डाइस पर सारे मान्यवर इस रोमहर्षक और रोमांचकारी प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए. इस बीच देखना गया ये खूबसूरत शॉट, बिल्कुल उनका अभिवादन करते हुए और वीआईपी डाइस पर जो नजर आ रहे हैं मान्यवर, उनका अभिवादन करते हुए ये बैट के बीचों बीच लेकर के आनंद भाई ठाकुर भी इस रोमहर्षक मुकाबले का आनंद उठाते हुए. रन संख्या इसके साथ ही 5 रन पर अब दिखाई दे रहा है. खासकर कुणाल भाई ठाकुर की शानदार बल्लेबाजी, आकर्षक बल्लेबाजी मैं कहना चाहूंगा.
करण भाई बिल्कुल खेल रहे हैं स्ट्राइक पर, आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। आउट ऑफ द स्टंप, एक कदम आगे निकाला, खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सीधी निकल गई और इसके साथ ही कोई रन इस गेंद पर नहीं बना। रन संख्या अभी भी 5 रन पर कायम है। एक चौका जरूर लगा है, एक 4 रन जरूर करण ठाकुर के बैट से आप लगा था, जो कवर और पॉइंट के बीच में बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला गया था। अगली गेंद बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे कैच कर लिए गए। 4 रन पर आउट है ठाकुर। टाइगर्स टीम 1 विकेट के नुकसान पर, रन संख्या होगी 5। टीम मीटिंग आप विकेट पर ना करें, विकेट से थोड़ा दूर रहकर आप खड़े रहे। ये कल के दिन तक आपको ये विकेट चलानी है, इसलिए संजय फाइटर खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि आप पिच पर बिल्कुल ना खड़ा रहेंगे। तो 1 विकेट चला गया और स्कोर के 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 57 रनों का लक्ष्य है इस मैच में। ठाकुर टाइगर्स की टीम चेसिंग कर रही है और उनके प्रारंभिक ओपनर आउट हो गए हैं। करण भाई आउट होकर के लौट चुके हैं और उनकी जगह संभालने के लिए 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में कैप्टन टीम का कुणाल भाई ठाकुर अब मात्र क्रीज पर पहुंचते हुए सबसे पहले अंपायर की तरफ से गार्ड लेने की उनकी कोशिश है। यहाँ देखना है एक अच्छी पारी क्या उनके बैट से देखने को मिलेगी, एक अच्छी इनिंग क्या इंटरटेन करने वाली इनिंग हमें देखने को मिलेगी राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दूर की बॉल गए, वाइड का इशारा मिल रहा है। अतिरिक्त रन इसी के साथ होगी और इस अतिरिक्त रन की मदद से रनों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 57 रनों का लक्ष्य है और ऐसे में अब तक पंच मॅच थांबायचे। पंच ओव्हर झाले का? स्कोरर सांगतात की ओव्हर झाले, वाइड होता ना आता। यहाँ से एक बॉल अशेल, माफी चाहे थोड़ी सी स्कोरर से चूक हो गई थी, माफी चाहते हैं वापस से स्कोर बोर्ड को ठीक करते हुए। ओवर द विकेट, गुड शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट, सीधी गेंद बॉडी लाइन के ठीक नजदीक जाती हुई दूसरे रन के लिए देखना पड़ेगा और दोनों रन इसी के साथ कंप्लीट अब हो रहे हैं शानदार रीति के साथ। इन 2 रनों के साथ ही रनों की संख्या पहुंचती हुई 8 रन पर, टोटली 8 रन स्कोर बोर्ड की संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। आठ रन 1 विकेट के नुकसान पर 57 रनों का लक्ष्य है और यहां से अब 30 गेंदें और कम से कम 49 रन चाहिए। 49 रनों का अंतर अभी बाकी है जीतने के लिए। ठाकुर टाइगर्स टीम को अगर जीत हासिल करनी है तो आने वाले 30 गेंदों पर 49 रन उनको पूरे करने होंगे अगर इस मैच को उनको जीतना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं संजय फाइटर के गेंदबाज, नए गेंदबाज अपने गेंदबाजी मोर्चे पर रोहित सामने वाले छोर से बॉलिंग करेंगे। राइट आर्म राहुल दे विकेट से गेंदबाजी करने का मोर्चा संभालते हुए। अच्छी गेंद, उछाल मिला, बाउंस मिला, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समाती हुई। कोई रन इस गेंद पर नहीं मिला, बाउंस ज्यादा, उछाल के वजह से थोड़े से बीट हो गए स्ट्राइकर बल्लेबाज जय ठाकुर जो कि क्रीज पर गए, ओपनिंग करने पहुंचे गए ठाकुर टाइगर्स टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज राहुल द विकेट। मिस टाइमिंग है लेकिन कोई नजदीक फील्डर नहीं जिसके कारण 1 रन मिल सकती है और बिल्कुल 1 रन यहां पर मुकम्मल होते हुए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल। इसके साथ ही दूसरी गेंद पर रन संख्या नजर आ रही है 9 पर और यहां से अगर बात करें अंतर की तो कम से कम अंतर अभी भी कायम है। 48 रनों का 48 रन चाहिए। 28 गेंदों का खेल यहां से बाकी है, 28 गेंदें बाकी है और जीत के लिए 48 रन चाहिए। 48 रनों का लक्ष्य यहां से बाकी है। कप्तान क्रीज पर स्ट्राइक पर बिल्कुल आपको नजर आएंगे कुणाल भाई ठाकुर, सामना करेंगे।
इस बार सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, आगे गेंद कवर की दिशा में जाती हुई सर्कल में शानदार फील्डिंग, 1 रन ले गए, फिर से स्ट्राइक को बदल दिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड में परिवर्तन, कुल टोटल 10 रन अब लिखे जा चुके हैं स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। सदी हुई शुरुआत देने की कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं और काफी सेंसिबल क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा नजर आ रहा है। ओवर की अगली गेंद राहुल द विकेट के साथ आउट ऑफ द स्टंप, देखना पड़ेगा वाइट का कॉल, अंपायर का अतिरिक्त रन होगी। इस अतिरिक्त रन की वजह से स्कोर में बदलाव, 11 रन अब मात्र टोटली स्कोर बोर्ड नजर आ रही है। ओवर नंबर दूसरा इस पारी का चलता हुआ, इस ओवर में केवल 3 बॉल कंप्लीट फेंकी जा चुकी है। ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, एक बार फिर से उछाल मिला गेंदबाज को, फिर से बल्लेबाज बीट हो गए। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, दूर की गेंद थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश, लेकिन उछाल से बीट हो गए। टिप्पा खाने के साथ अचानक से गेंद में ज्यादा बाउंस देखने को मिला। स्कोर के 11 रन। ओवर की अगली गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार, 5वीं गेंद गई इस ओवर में। ऑन साइड में खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया, मिड विकेट पर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलेगी। आखिरी गेंद इस ओवर में बाकी है। स्कोर की चर्चा करें तो 12 रन पर ऑन द बोर्ड स्कोर कार्ड नजर आ रही है। 1 विकेट के नुकसान पर 57 रनों का लक्ष्य है जो 6 ओवरों में चेसिंग करने गए। एक बार फिर देखना है सामने वाले छोर से रैटम ओवर द विकेट लेकर के ये गेंद इस ओवर में, और खूबसूरत, बेमिसाल, लाजवाब, दर्शनीय और विश्वसनीय स्ट्रोक कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ। 4 रन, कवर के ऊपर से शानदार चौका। 16 रन पर 2 ओवरों की समाप्ति, 16 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ ठाकुर टाइगर्स। तो 24 गेंदें हैं, 41 रनों की जरूरत है और टीम मीटिंग आप विकेट पर ना करें, ये सूचना होगी। आप पिच क्रीज से बाहर रहकर सलाह मशवरा करने के, आज क्रीज पर आप बिल्कुल ही टीम मीटिंग ना करें, डिसिप्लिन दिखाए और समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। आयोजकों से बार बार सूचना मिल रही है कि आप कंप्लीट 30 मिनटों में आपको पूरा 6 ओवर्स फेंकने गए, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना। ये खासकर अंपायरों के लिए भी सूचना होगी कि अंपायर तुरंत ही वार्निंग देते चले जाएं फील्डिंग टीम को। और इसके साथ ही सोलह रन स्कोर कार्ड टोटली अब 16 रन स्कोर कार्ड पर आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ हिमांशु, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानी यह है कि एक 14 वर्षीय एक छोटा सा गेंदबाज इस प्रतियोगिता को खेलते हुए आपको नजर आएगा। ये महानता है इस लीग की। और एक बार फिर आयोजन कमेटी को धन्यवाद कि आपने इस तरह का आयोजन कर दिया। इसके कारण ये युवा चेहरे, ये नए चेहरे, इन हीरों को तलाशने का काम ठाकुर ब्रदर्स टीम कमेटी ने किया गया। इस बार बहुत शानदार शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग गजब का है, प्लेसमेंट भी कमाल का है। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई खूबसूरत चौका। स्ट्राइकर बल्लेबाज जय ठाकुर के बैट से निकलता हुआ 4 रन। गुड टाइमिंग, गुड प्लेसमेंट और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते हुए 20 रनों पर अब स्कोर जा पहुंचा गए। और यहां से अब देखा जाए तो 37 रन और चाहिए, 37 रन और चाहिए। गेंद बाकी है, 23 गेंद और देखा जाए तो 37 रनों की जरूरत। बॉलर एक बार फिर हिमांशु ओवर द विकेट, फुल टॉट पर दिशा में गेंद को डीजे ऑपरेटर सा सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है। डीजे ऑपरेटर आप जहां कहीं भी है,
तो इसी के साथ सीधा रुख करते गए इस मैच का, इस रोमांचकारी, रोमहर्षक और दिलचस्प मुकाबले का। हिमांशु ओवर के अगली गेंद लेकर के राहुल द विकेट चले आएंगे। ओ ये शानदार शॉट 4 रनों के लिए, एक और बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। ठाकुर टाइगर्स और ठाकुर टाइगर टीम्स का ये प्रारंभिक ओपनर बेमिसाल बैटिंग करता हुआ रन संख्या इसके साथ ही 28 रन पर जा पहुंची। खास करके जय ठाकुर का बल्ला यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और वीआईपी डाइस पर बैठे हुए तमाम मान्यवरों का अभिवादन कर रहा है। इसी के साथ ओवर की अगली गेंद, हो आसमानी स्ट्रोक, लेकिन इस बार उतनी दूरी नहीं मिलेगी और कैच भी छूटा और जीवन दान प्राप्त होता हुआ अभी भी नॉट आउट रहेंगे। और इसी के साथ हिमांशु की इस गेंद पर गेंद चली गई थी, हवा में चली गई थी। रन संख्या इसी के साथ 29 रन अब टोटली नजर आ रही है। और कमाल का मैच, क्या बात है, ये खूबसूरत, ये लाजवाब, ये बेमिसाल नजारे इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने वाले कहे जा सकते हैं। और इस प्रतियोगिता को और भी शानदार बनाने वाले ये नज़ारे, वानगांव प्रीमियर लीग की भव्यता आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5वें नाइट में खूबसूरत नजर आ रही है। और कल तो इस प्रतियोगिता का मेगा इवेंट होगा, यानी आखिरी फाइनल डे होगा। कल और भी इसी तरीके का रोमांच आपको देखने को मिल सकता है। हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क पर, टीम कैप्टन स्ट्राइकर एंड पर, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ खूबसूरत शॉट, व्हाट अ लवली टाइमिंग बाय कुणाल भाई ठाकुर, व्हाट अ शॉट, क्या बात की बैटिंग, बेमिसाल बल्लेबाजी और दर्शनीय बल्लेबाजी, विश्वसनीय बल्लेबाजी। रन संख्या इसके साथ ही 33 रन पर पहुंची गए, 33 रन। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है, 57 रनों का लक्ष्य पार करना गए और यहां से अब मात्र 24 रन चाहिए। 19 गेंदें 24 रनों की अभी भी जरूरत है। हिमांशु बॉलिंग कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस ज्यादा तो नहीं है लेकिन प्रतिभा इस खिलाड़ी के पास भी है, इस युवा चेहरे के पास भी है। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ ही देखना है, किनारा लगा, बाहरी बिल्कुल कहा जा सकता है। फील्डर को बीट करते हुए गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन की दिशा में निकल रही है, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, नसीब और तकदीर साथ देता हुआ ठाकुर टाइगर्स टीम की रन संख्या में परिवर्तन। अब टोटली रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 37 और 18 गेंदों पर आपको दिखाई देते हुए यहां से अब केवल 20 रनों का अंतर अब बाकी है 3 ओवरों में। बहुत अच्छी स्थिति में अब मात्र आपको दिखाई देती हुई ये ठाकुर टाइगर्स की टीम पानी बीच मैदान पर पहुंच रहा है। और बार बार हम जैसे सूचित कर रहे हैं कि छोटा टीम ब्रेक करे और हल्का सा ब्रेक होना चाहिए, लंबा ब्रेक ना करे। ये सूचना है आयोजकों से। 20 रन चाहिए 18 गेंदों पर यहां से जीतने के लिए। 37 रन बन चुके हैं, 37 रन, 20 रनों की जरूरत है आने वाले। कम से कम देखा जाए तो कुल मिलाकर के आप देखते होंगे कि यहां पर 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देखना गया इसी के साथ एक बार फिर जिन्होंने शानदार 3 चौके लगाए गए, क्रीज में अभी भी वो नॉट आउट है। जय ठाकुर प्रारंभिक बल्लेबाज है, पारी की शुरुआत करने पहुंचे थे और इस समय देखना पड़ेगा राइट आर्म ओवर द विकेट। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप पर जा टकराई, बोल्ड हो गए और दूसरे विकेट का पता टाइगर्स टीम का दूसरा विकेट बैक टू द डगआउट जा सकता है। रन संख्या 37, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिच के बाहर टीम मीटिंग करे, संजय फाइटर्स को बार बार सूचित किया जा रहा है कि आप बिल्कुल विकेट पर टीम मीटिंग ना करें क्योंकि विकेट हमें कल के दिन तक चलानी गए और इस टूर्नामेंट फाइनल वाले दिन तक इस विकेट की जो कहानी है उसको इसी तरह से बरकरार रखना गया।
क्या बात है, बेहतरीन टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट ने पूरे दर्शकों का दिल जीता। इस टूर्नामेंट ने कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पालघर जिले के एक शानदार प्रतियोगिता में से एक माना जा सकता है इस प्रतियोगिता को। निश्चित रूप से पालघर जिले के अच्छे जो टूर्नामेंट्स होते गए उनमें से ये भी एक प्रतियोगिता आप इस समय देख सकते हैं। टोटल रन संख्या इस समय 37 रन पर गए। आइए देखते गए यहाँ से 20 रनों की जरूरत है। 17 गेंदों का खेल बचा गए। नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज में बल्लेबाज पहुंचते हुए कितेश नेक्स्ट बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच लगे गए। उम्मीद होगी ठाकुर टाइगर्स टीम के कैप्टन से कि वो अच्छा खेले, खासकर कप्तान अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है। कुणाल भाई ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपको दिखाई देते हुए और कितेश इस समय स्ट्राइकर एंड पर। क्या बात है, दर्शनीय विश्वसनीय ये प्रतियोगिता चलती हुई तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाली, तमाम खेल प्रेमियों का मनोरंजन करने वाली रैटम ओवर द विकेट के साथ गोल्डन डक का शिकार हो गए। पहली बॉल पर 0 पर आउट हो गए। बाहरी किनारा लगा, विकेट के पीछे पकड़ और विकेट नंबर विकेट नंबर 3, तीसरा विकेट इसके साथ ही आउट है। और यहाँ एक बार फिर 9 बल्लेबाज होंगे क्रीज पर। 20 ही रन चाहिए, 16 गेंदों का खेल बचा गए। खेल में अब और ज्यादा रोमांचकारी क्षण निर्माण हो रहे गए। एक तरफ कहा जा सकता है कि संजय फाइटर टीम की गेंदबाजी अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल ठाकुर टाइगर्स के बल्लेबाज भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके देखा जाए तो टीम कैप्टन कुणाल भाई ठाकुर जो गए अभी भी नॉट आउट है क्रीज में। संजय यादव संजय फाइटर्स टीम के ऑनर की तरफ से घोषणा मिली है। हैट्रिक विकेटों के लिए 1000 रुपए इनामी राशि इस गेंदबाज को मिल सकती है। विकेट हैट्रिक के लिए न्यू बैटर्स क्रीज पर सिद्धार्थ ठाकुर अब मात्र सामना करने के लिए ऊंचे लंबे स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, खास करके बिग हिटर बल्लेबाज। लेकिन यहां अपने बल्लेबाजी की कला को बेहतर करते हुए रन के लिए जा रहे गए। क्या रिस्की होगा, फिलहाल देखना है। अभी तक तो देखना पड़ेगा क्या ये रन रिस्की है। रेफर किया गया है अंपायर ने। इस समय तीसरे काफी निर्णायक मैच है। ठाकुर टाइगर्स की टीम इस मैच को जीतना चाहती है। बस कमेटी के मेंबर्स और तीसरे अंपायर्स इस रिव्यू को देखेंगे। क्या बात है, कितना प्रभावशाली मुकाबला है। एक तरफ ठाकुर टाइगर्स की टीम संघर्षपूर्ण तरीके से मैच जीतने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ ये आउट है और क्रीज में प्रवेश नहीं कर पाए टीम के रन आउट की विकेट है, इसीलिए बॉलर हैट्रिक्स नहीं मानी जा सकती। केवल ओवर हैट्रिक के ऊपर आप जा सकते हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल ओवर हैट्रिक टीम हैट्रिक हो सकती है, क्योंकि बॉलर्स के नाम पर अगर हैट्रिक होते तो लिखी नहीं जाएगी। लेकिन देखना पड़ेगा न्यू बैटर्स कौन होंगे क्रीज पर। आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, तुझ्या पुण्याला आता मी मानलं. आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, तुझ्या पुण्याला आता मी मानलं. शेजारची गाडी महिला लागली डोलायला, तवा लागली डोलायला. धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं मैच की तरफ। रोमहर्षक मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो गेंदें बचेगी 15 और रनों की जरूरत है 20 ठाकुर टाइगर्स को जीतने के लिए। और बहुत ही दर्शनीयता इस मैच की बढ़ती जा रही है। न्यू बैटर्स क्रीज पर आपको नजर आएंगे मिस्टर रोहन ठाकुर। जानते हैं कि अगर सपनों को साकार बनाना गए, सपनों को उजागर बनाना गए तो मुकाबला जीतना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना कि निश्चित रूप से
क्या बात है, इस तरीके के मैचेस दिल में तस्वीर बनकर छप जाते गए, इस तरीके के मुकाबले दिलो दिमाग पर छा जाते गए। ये प्रेशर के गेंदबाज पर, दूसरी तरफ बल्लेबाजी एंड पर भी प्रेशर गए और सही मायनों में ये मैच बड़ा खास है। राइट ओवर द विकेट के साथ ऑन साइड में फ्लिक किया, 1 रन ले गए फाइन लेग से। अंतर अब 19 रनों का बैट कट है, 14 गेंदें बची गए 19 रन बनाने के लिए और दोनों खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर पहुंचे गए। एक तरफ मिस्टर रोहन ठाकुर और दूसरी तरफ स्ट्राइक लेते हुए अब मात्र सिद्धार्थ ठाकुर आप देख सकते हैं। यस, 14 गेंदें और जरूरत है 19 रनों की। वाह क्या बात है, दिल में हलचलें, दिल में थोड़ी सी जिसको कहा जा सकता है कि धड़कनें बढ़ गई हैं और दोनों टीम के समर्थकों में थोड़ा सा चिंता का वातावरण के। ओवर द विकेट पैरों में, ओ क्या बैट कट है, बिल्कुल बैट पर लगी के बॉल फाइन लेग की दिशा में निकलती हुई, क्या बाउंड्री मिलेगी देखना है और इसके साथ ही ये गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई ठाकुर टाइगर्स को बहुमूल्य 4 रनों का योगदान मिलता है। 4 रन मिल गए। अब मात्र अंतर 15 रनों का, 13 गेंदें 15 रनों की जरूरत। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मैचेस याद रखे जाते हैं और ऐसे मुकाबले प्रतियोगिता को खास बना देते हैं। वानगांव प्रीमियर लीग के इस प्रतियोगिता को सफल बनाने वाला ये मैच और वानगांव प्रतियोगिता को यादगार बनाने वाला ये मुकाबला। 13 बॉल जीतने के लिए जरूरत 15 रनों की। स्ट्राइक पर आप जैसा कि देख सकते हैं बैट्समैन सिद्धार्थ ठाकुर सामना करते हुए इस समय रक्षात्मक रूप से खेला, रन के लिए चले गए, रन लिए, स्ट्राइक बदली, 1 रन मिला। ठाकुर टाइगर्स टीम 1 कदम और जीत के नजदीक आ गई है। 14 रनों की जरूरत है और गेंदें बची गए 12, 2 ओवर्स और जीत के लिए चाहिए 12 रन। वाह पिच पर बिल्कुल टीम मीटिंग ना करें, आप पिच से दूर रहकर टीम मीटिंग करें, ये सूचना होगी। और क्या बात है, एक तरफ हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव फील्डिंग साइड पर गए, दूसरी तरफ हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव बैटिंग साइड पर गए। यही अदा टेनिस बॉल क्रिकेट को रोमांचकारी खेल बना देती है और यही खूबसूरती टेनिस बॉल क्रिकेट को खास बना देते हैं। टीम मीटिंग लंबी ना करे, तुरंत गेम को स्टार्ट करे क्योंकि आज के दिन में आगे के 3 मैचेस और अभी होने बाकी है। लेकिन इस मैच ने सबका दिल जीता है। पैसा वसूल क्रिकेट मुकाबला जिसको कहा जाता है। 14 रन की जरूरत और 12 गेंदों का खेल बचा गए। स्ट्राइक पर सिद्धार्थ ठाकुर को आप देख सकते हैं शानदार बैटिंग करते हुए। ठाकुर टाइगर्स टीम की दिल और धड़कन ये जोड़ी कही जा सकती है। बिल्कुल अगर ठाकुर टाइगर टीम की तरफ से देखे तो ये जोड़ी दिल और धड़कन गए और दूसरी तरफ संजय फाइटर के गेंदबाज इस समय अपने बॉलिंग क्रीज पर पहुंचते हुए। देखना है क्या होगा। मिस्टर रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट सामने वाले छोर से, गुड शॉट, कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन पर खेल लिया, 1 रन ले गए। दूसरे के लिए कॉलिंग होती हुई, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक्सीलेंट तालमेल और ये देखिए वीआईपी डाइस से जबरदस्त सराहना मिलती हुई। व्हाट अ लवली क्रिकेट। अंतर अब मात्र पहुंचता हुआ 12 रनों का, 12 रनों का अंतर, 12 रन से चाहिए। ओहो हो 11 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। क्या बात है, क्वालिटी क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट का क्वालिटी नजारा और क्वालिटी आयोजन का ये क्वालिटी नजारा, भव्यता इस टूर्नामेंट की। आइए देखते हैं 11 गेंदों पर जीत के लिए जरूरत, जैसा कि आप जानते हैं मात्र 12 रनों की। स्ट्राइकर एंड पर खेलते हुए सिद्धार्थ ठाकुर राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद इस ओवर की। फील्डर गेंद आगे टिप्पा खा रही है, 1 पूरा, दूसरे के रोहन ठाकुर ने कॉल किया, दूसरा रन भी पूरा, 2 रन ले गए। ओह, इसके साथ ही अंतर अब मात्र 10 रनों का, 10 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और टेनिस बॉल क्रिकेट जीवन का यादगार मैच खेलते हुए मिस्टर रोहन ठाकुर और उनके साथीदार स्ट्राइकर एंड पर सिद्धार्थ ठाकुर और दूसरी तरफ टीम मात्र संजय फाइटर्स ओवर द विकेट।
ऑन साइड में मिस शॉट, हालांकि टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन देखना है गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ठीक नजदीक दूसरे रन के लिए चले गए। हर बॉल पर 2 रन ले रही है ये जोड़ी और रनों के अंतर को कम करते हुए 8 रनों का अंतर अब बचा गए। 9 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। क्या बात है, 9 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। यादगार मैच, पैसा वसूल मुकाबला, दर्शनीय मुकाबला। वीआईपी डाइस पर तमाम मान्यवर इस टूर्नामेंट को देखते हुए और इस प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए रैटम ओवर द विकेट लेकर के आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, मिस हो गई गेंद। 8 गेंदें 8 रन, 8 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। ठाकुर टाइगर्स बनाम संजय फाइटर्स, क्या कमाल किया है दोनों टीम ने, कमाल का अंदाज। चर्चा हल्की सी चल रही है, जिसको कहते हैं ना सुबह की चाय और बड़ी लोगों की राय समय समय पर लेनी जरूरी है। और दोनों बल्लेबाज हल्की सी चर्चा करते हुए वापस चले अपनी जगह पर। 8 गेंदें 8 रन चाहिए ठाकुर टाइगर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए और इस प्रतियोगिता की भव्यता को बरकरार रखने के लिए। रैटम ओवर द विकेट के साथ मिस इट, नो मैंस लैंडिंग होगी या नहीं, बिल्कुल किस्मत अभी साथ देती हुई दूसरे रन के लिए निकल गए। ओ 2 रन पूरे, तीसरे के लिए कॉलिंग, तीसरे रन के लिए वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 3 रन पूरे कर लिए गए। ओ माय गॉड, ये 3 रन, ओ हो 7 गेंदे 5 रनों की जरूरत। व्हाट अ क्रिकेट, क्या बात है। ये जोड़ी ठाकुर टाइगर्स टीम की दिल और धड़कन की ये जोड़ी, एक सांसों वाली जोड़ी जिसको कहा जा सकता है। रोहन ठाकुर एंड सिद्धार्थ ठाकुर ने इस खेल का, इस मुकाबले का रुख बदलने की कोशिश की है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि संजय फाइटर्स टीम भी कमाल कर रही है, जबरदस्त प्रयत्न और प्रयास कर रही है। यहाँ देखना है 7 बॉल 5 रनों का अंतर बचा गए और क्या खूबसूरत माहौल इस रोमहर्षक वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का। एक बार फिर ओवर की आखिरी गेंद राहुल द विकेट के साथ अंतिम बॉल। क्या कैच क्लीन हुआ है? बिल्कुल हो गया। जबरदस्त फील्डिंग विकेट के पीछे ये जोड़ी टूट चुकी है। मिस्टर रोहन ठाकुर बैक टू द डगआउट जाएंगे। पानी की मांग बीच मैदान पर। आइए देखते हैं अब मात्र 1 ओवर और 5 रनों 6 गेंदें। मुझे वंगड़ा चल नको मुंबई से खाली तुझे लेने को आइलो। तो खेल तुरंत ही शुरू करें, स्टार्ट करें, ज्यादा समय ना ले, ये सूचना होगी और छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। और अब मात्र 5 रनों की दरकार है। 6 गेंदें 1 ओवर का खेल बाकी बचा गए और आखिरी ओवर तक अब ये मैच चला आया गया। एक तरफ ठाकुर टाइगर्स की टीम बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ देख सकते हैं संजय फाइटर की टीम भी बिल्कुल एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये दोनों टीम का योगदान इस मैच में खासा अच्छा रहा है और यही रोमांच देखने के लिए तमाम सारे जो दर्शक है टेनिस बॉल क्रिकेट के, वो इस वक्त इस शानदार ग्राउंड पर मौजूद आपको दिखाई देते हुए यूट्यूब पर जुड़े हुए दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित रूप से पाटिल नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इस रोमहर्षक प्रतियोगिता का लाभ आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर उठा सकते हैं।
और कल्पेजी राउत कमेटी मेंबर्स बहुत अच्छी भूमिका लगातार 5 दिनों तक निभाते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैच की तरफ रुक कर लेते गए, क्या होगा इस मैच का नतीजा? ठाकुर टाइगर्स की जोड़ी और ठाकुर टाइगर्स के शेर क्या मैच को लेकर उड़ जाएंगे, या दूसरी तरफ संजय फाइटर बचा लेगी मैच? पहली बॉल पुल किया, हवा में गई और मिस हुआ कैच, क्या छूटा, मैच छूटा। और जिसको कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, छूटा कैच तो छूटा मैच। ओ माय गॉड, 3 रनों की जरूरत, 5 गेंदें 3 रनों का अंतर। क्रिकेट क्या होती है और पैसा वसूल क्रिकेट का अंदाज क्या होता है, ये वानगांव प्रीमियर लीग। वाह, 3 रन चाहिए, स्ट्राइक पर अभी भी बरकरार गए सिद्धार्थ ठाकुर। ठाकुर टाइगर्स टीम की दिल और धड़कन अभी भी ग्राउंड पर गए, जब तक ये गए तब तक उनकी टीम की उम्मीद बाकी गए। ऑन साइड में कोशिश किया, अपील कर रहे थे, मिस हुई बॉल। 4 की जरूरत, 4 बॉल 3 रनों की आवश्यकता। और 3 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच। अब तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि हमें भी शब्दों को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे मैचेस कमेंटेटर्स की भी सांसों को अटका देते गए। आइए देखते गए इसी के साथ अगली गेंद राउंड द विकेट, लेग स्टंप पर पुल कर दिया खाली दिशा में, क्या ये बाउंड्री होगी? ओ, इसके साथ ही ये गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई है और ठाकुर टाइगर्स टीम ने आखिरकार इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। बात है, सिद्धार्थ ठाकुर ने आखिरकार मैच जिताओ पारी खेली और वीआईपी डाइस पर बैठे हुए तमाम अतिथिगण और तमाम मान्यवरों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ बहुत अच्छी कोशिश रही संजय फाइटर टीम की, क्या छूटा आसान सा मौका दिया स्क्वायर लेग के फील्डर ने और उसके बाद ये मैच फिनिश हो गया। आइए चलते गए नेक्स्ट मुकाबले की तरफ। कॉमेंट्री टीम में करते गए परिवर्तन और कॉमेंट्री स्टूडियो में एक बार फिर दमदार और सुमधुर एक गौड़ आवाज लेकर अजीत सर आपके साथ न्यू कमेंटेटर्स के रूप में वापस इस कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए बदलाव के साथ जाते हैं अजीत सर की तरफ। जरूर फील्ड अरेंज करून घ्यायचे त्वरित। चला त्वरित फील्ड अरेंज करा। अतिशय अप्रतिम विजयश्री संपादन करताना ठाकूर टायगर्स मोक्याच्या क्षणी मात्र संजय फायटर संघाला डॉमिनेट करत आपल्या या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व काय